70 रुपए का हेयर कट, 30 रुपए की पनीर एंड 60 रुपए की ब्रेड का टोस्ट जो कि जल चुका है। जल चुका है ये। आई नीड टू टर्न दिस, I just need to flip this and turn out, see how it, looks like. Point of making the video right now because मेरी एक गोल्ड में ट्रेड चल रही है प्लस सिल्वर में ट्रेड चल रही है एंड इट्स ऑन सिल्वर बायस। फर्स्ट ट्रेड 120 प्लस प्रॉफिट। Let's see what happens. Holding it for days and let's see overall की एंट्रीज बनती है कि नहीं बनती। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है किसी भी फेज में नहीं है FTMO के। बस कुछ हिडन रूल्स हैं जिसके बारे में मुझे पता है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा वीडियो। चलो बाय। Alright guys, I'm in the trade. Up $220. It did reach to $300, but then just fluctuations. Today is 30 December and 31 आज 31 हो गया। देखते, अभी तो होल्ड है भाई, बस उसी को होल्ड करूँगा, उसी में क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, उसी में क्लियर हो जाएगा। साइनिंग ऑफ गाइस। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी जस्ट मैं ऑफिस आ गया हूँ और मेरे को एक चीज़ करी है कि लॉस हो गया है। यस, आई एम डाउन। सिल्वर में लॉस कट गया है, गोल्ड में भी कटने वाला है। सिल्वर की सारी ट्रेड लॉस में आ गई। आई एम डाउन बैड। और मैंने एक और सिल्वर में ट्रेड ली, वो भी लॉस में आ गई। आई एम डाउन 300 डाउन हुआ अभी। गोल्ड में भी हट जाएगा तो 400 चला जाऊँगा। 4% लॉस कर दिया, मतलब 3% अब था, 3% नीचे आ गया। क्या कहूँ मैं, होता है, इट हैपन्स। बट SL टाइट रखो, जो गलती है उसको मानो, और जो गलती मैं फंडिंग उसके फेजेस में करी थी वो उसमें करनी नहीं है। SL एकदम स्ट्रॉन्ग रखो और होल्ड करते रहो बस। जो मैं सेंट्री डरूँ तो वो करना है और अपनी गलती में ध्यान रखना है, राइट। एंड आई विल मीट यू एंड आई विल टेक अ ट्रेड और अकर प्रॉफिट। लेट्स सी। यो गाइस, जस्ट वांट टू गिव यू एन अपडेट। आज मेरा बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है। दैट वाज नॉट मी, झूठ बोला है मैंने इसलिए, क्योंकि मेरा $400 का ही लॉस हुआ है। क्या बोलूँ मैं, आई एम डाउन 400 एंड यार $200 रह गए, 190 रह गए। रिस्क कम लेना पड़ेगा। इट वॉज माई फॉल्ट भाई। गोल्ड में जब ट्रेड नहीं बन रही थी मैंने ली ट्रेड, एकदम एज करके मेरे को चला गया वो। यही होती है ना भाई, ट्रेडिंग इज 99% पेशेंस। डजेंट मैटर आप ट्रेड कहीं भी लो, जब तक बैठोगे नहीं ना तब तक नहीं बनेगा प्रॉफिट। इट इज़ हार्ड डूड, इट इज़ हार्ड। Well, recent breaking news coming in at the south from Venezuela, where Venezuela seems to be rocked by multiple explosions. Now, there seems to be information coming in of multiple explosions being heard over the Venezuelan capital. Now, the Yup, guys, I just bought gold. I just bought gold. Currently, I am up $40. I was up $100, नीचे गिर के 40 पे आ गया। ओ बाट ऐसे नीचे गिरा, मेरा SL खाने वाला था वो भाई, फिर से चलो ऊपर चला गया। बट आई डोंट नो यार, ट्रेडिंग इज स्ट्रेसफुल, ट्रेडिंग इज हार्ड। आई सब कुछ सही होते 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 भी तुम्हारा SL ले जाएगा। इट इज़ हार्ड। मैं क्या बताऊँ तुम्हें। दिस इज़ week 2 and I'm up. Actually I'm down $870। अभी मैंने एक सिल्वर में भी ट्रेड ली थी, उसमें भी SL कट गया। सब कुछ सही जा रहा है, बूम भाई। चढ़ने में ऐसे 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 होता है, गिरने में बूम। भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या दिक्कत है। अभी लंदन सेशन का हम वेट कर रहे हैं। लंदन सेशन आएगा तो प्लीज़ भगवान, प्लीज़ भाई, ट्रेडिंग ने मेरे को तो भगवान के इतना करीब ले आया ना, ट्रेडिंग मेरे को गॉड के इतना करीब ले आया ना मेरे को ट्रेडिंग। मैं क्या बताऊँ, इतना प्रे करता हूँ ना आजकल। बचा लो बचा लो बचा लो भाई। Hopefully something happens on this week. I will update you after every trade. Yo guys, just wanna give you an update. Trade ले चुका हूँ and it is at profit. So after so many time भाई, it is at profit and
एज यू कैन सी अभी थोड़ा नीचे आगे होगी, बट इट वॉज, और भाई कैसे बताऊँ, अभी अगर ये दोनों ट्रेड अच्छी गई और ये गोल्ड की भी एक और अच्छी गई, सो आई गेस यू नो लॉस रिकवर होगा। फेस क्लियर नहीं होगा, लॉस रिकवर होगा भाई। आई वॉज डाउन 900, दैट मीन्स आई वॉज डाउन 9%, लेस देन 9% मैन, मोर देन 9%, एंड फ्रॉम दैट ब्लिंक ऑफ लाइक ऐसे निकल के आऊँ मैं ऐसे। एंड रियली थैंकफुल टू गॉड इज मंडे and week 2 I'm up to 200, above 200, and let's see what happens next. Signing of the day with a floating P&L of $551. मतलब जब मैंने वो ट्रेड ली थी तो आई वाज लाइक, मैं गया, मैं कितना डाउन था तुम्हें पता है? 9037। मेरा बैलेंस 9037 था। वहाँ से मैं भाई 500 अप हूँ, एंड आई एम होल्डिंग इट फॉर द नेक्स्ट डे, एंड आई नो कि कल तक गोल्ड के ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, सिल्वर के भी ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, वहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट है। वहाँ से पता है कि थोड़ी सेलिंग आ सकती है, तो मैंने सारे टेक प्रॉफिट वहाँ तक रख दिए हैं, कुछ नहीं रखे हैं, पता नहीं क्या है। मे बी सारे ना रख के कुछ सेल करूँ अगर हो पाया तो। यो गाइस, कल जो मैं 500 रुपये अप था, आज देख लो, डैम डूड व्हाट द हेल, यहीं से रिजेक्शन आई है। सो आई लाइक एक ट्रेड मैंने 0.2 लॉट सिल्वर में थे, आई वाज ऑफ $400। इफ यू लुक इट, आई वाज ऑफ $400, and once this makes a like head and shoulder pattern, I cut one trade here. I'm currently holding one trade also. I think I would cut it if it goes below this, and if it doesn't, or take a rejection from this level, which is a support level. Oh my god, it is going down. It should take support, and eventually it will go up. And if you look at gold, dude, what the hell, I had two trades on gold, like also, if you can see from here, I had two trades on gold. एक मैंने यहाँ काट दी, आई डोंट नो व्हाई, बट सही करा मैंने काट के, क्योंकि मुझे पता था कि इवेंचुअली यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लग गया है, और ये वाली जो सेलिंग आई थी ना, ये वाली, फिर उसके बाद चढ़ा, मैंने काट दिया, मुझे पता था यहाँ से थोड़ी सेलिंग आ सकती है। और मैंने सेल प्लान करने वाला था, लेकिन मैंने प्लान करा नहीं, क्योंकि इट विल नॉट गो दैट डाउन, ठीक है। ये एक सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ कर रखा है उसको हम लेके चल सकते हैं, या फिर ये वाला ले सकते हैं, या ये वाला, ठीक है। इट विल नॉट गो दैट डाउन, और मैंने यानी सिल्वर में काट दिया। 6-7 मैंने बुक करा है 6-7 मैंने बुक करा है, एज यू कैन सी। वेयर इज इट? Yep, 6-8, no, I don't want to book 6-8, I want to book 6-7 dude, ठीक है। तो बेसिकली यही आउटलुक है, देख लो भाई, आई वाज अप, पता है मैं कितना अप था एक टाइम पे आई वाज अप 500 प्लस। 500 प्लस तो कुछ भी नहीं है, आई वाज अप 800 प्लस, यानी जितना लॉस हो उतना कवर हो गया था। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, देख लेंगे होता है कि नहीं होता है। इवेंचुअली अगर ये नीचे आ रहा है तो मुझे और मूव्स भी दिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं इसमें 0.1 होल्ड कर रहा हूँ, आई गेस यहाँ तक आएगा ही आएगा, तब जाके मैं एक और ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर, अगर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा तब मैं काट दूँगा, है ना। अगर इसने यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करना शुरू कर दिया तब हमारी बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। और क्योंकि मैंने 0.1 लॉट काट दिया है सिल्वर में, मेरे पास $100 अप हो, यानी मैं एक और ट्रेड रिस्क कर सकता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये देखो, मेरा टीपी यहाँ था भाई, यहाँ तो यहाँ से बस कट के भाई साहब, तो 400 से ऊपर आ रहे थे मेरे पास, 400 से ऊपर भाई। चलो कोई नहीं। All right guys, just want to give you an update. As you guys can see, on the 4 hour we got a move, as you can see. I just wanted to confirm this trade, and I have taken a trade around here. One trade is here and one more trade is here. Like जो मेरी टेक्निक है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। 4 आवर में मेरे को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ पर आके बायर्स आ चुके हैं, है ना। तो जस्ट आई टेकन अ ट्रेड एंड वापस मैंने ले लिए। अगर मैंने 0.1 काट दिया था, 68 के प्रॉफिट, तुम बताइए होगा। अगर मैं होल्ड करता भाई, अगर मैं यहाँ तक होल्ड करता ना, जो मेरा टीपी लेवल है
वहाँ तक अगर मैं होल्ड करता तो मेरे कितने बनते 400 के अराउंड, 450। लेकिन अब जब ये नीचे आया तो मैंने वापस ऐड करता हूँ, मेरे 500 से ज़्यादा बन गए। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एंड अगर ये ट्रेड गई लॉस में, आई एम डेड, अकाउंट इज़ ब्लोन, आई एम डेड। सो होपफुली put my trust in God. Okay, it's in profit now, and eventually it is going to do profit, and let's see what happens. Dude, it's gonna be super stressful if it goes in loss, so I don't want it to go in loss, but let's see what happens. I mean, it's hard, dude. It's hard to trade. It's hard, really hard. And guys, आप देख सकते हो, after making $500, being up $500-800, this is what is happening, and my account is about to blow. लाइक अगर इक्विटी इससे नीचे चली गई 9,000 से, तो आई एम डन। एंड प्रेयर्स तुम सुन सकते हो भगवान की, भाई भगवान ही बचा सकता है अब तो। मैं क्या कर लूँगा अगर मैंने ये ट्रेड कार्ड भी दी तो मैं कर क्या लूँगा भाई। मैंने भगवान पे छोड़ दिया अब ये, भाई भगवान देख लेंगे भाई मेरा। आई एम डन। आई मीन, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, आई एम जस्ट होल्डिंग इट। आई हैव टेकन माई ट्रेड्स, आएगा नीचे, बट जो मैंने पहले सिल्वर में ट्रेड ली थी वो कट गई थी, फिर मैंने वापस ले ली। एंड here we are. What is up guys? Today is 8 नवंबर, सॉरी जनवरी। नवंबर में ही मैं अभी तक क्या बोलूँ यार, बाल छोड़ो यार, नया नहीं हुआ आज। अकाउंट ब्लो हो गया, यस ब्लो हो गया। ब्लो हुआ नहीं अभी क्योंकि इक्विटी चलेगी नीचे, तो मैं पता था कि मैं वो कर रहा था, है ना, एज हो रही थी ट्रेड, इक्विटी चली गई नीचे और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अकाउंट ब्लो हो जाएगा, एंड वो ब्लो हो चुका है। सो एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अकाउंट ब्लो हो गया और मैं अभी भी लाइक ऐसे हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ कर दी। मतलब मैं इतना क्लोज था पे आउट के, इतना क्लोज फंडिंग पिप्स में, बहुत क्लोज था, तुम्हें पता है। देन FTMO आया नहीं पे आउट, देन ब्लो कर दिया, देन FTMO खरीद लिया। तुमने देखा ही होगा मैंने क्या क्या करा है। द मेन रीज़न आई डिडंट विन दिस अकाउंट इज बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लाइक इवन दो आई वॉज डाउन 9%, आई डिड मेक 500 आफ्टर दैट, और उसके बाद मैंने क्लोज नहीं करी ट्रेड। एंड आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर नॉट क्लोजिंग, बट यू नो वी आर अ स्विंग ट्रेडर और बनता है भाई हमारा पैसा, ठीक है। आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर नॉट क्लोजिंग, यू नो, बट ये भी है कि देखना पड़ता है कि कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, है ना। तुम बाय कर रहे हो तो देखना पड़ता है कहाँ ट्रेड काटनी है, कहाँ देखना है, प्रॉफिट लेना सही है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना और स्मार्ट खेलना सही है। अब मतलब मैं इसके लिए अपने आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंट इसलिए ब्लो हुआ है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली। मतलब 2 दिन में मैंने $800 लूज कर दिए, तो रिस्क मैनेजमेंट आई है यहाँ पर कहीं ना कहीं। मैंने भाई FTMO का 9,000 का 8,700 का करीब कुछ खरीदा था, 9,000 लग गए थे उसमें, 9,000 उसमें लग गए। फिर फंडिंग उसका जो पहले खरीदा उसमें 3,000 लग गए होंगे, है ना, 12,000 तो हो गए। अब मैंने वापस खरीदा 5,000 का एक और, तो भाई अराउंड 15,000 17,000 तो ऐसे ही लग गए अकाउंट्स खरीदने में। बट देखते हैं जब पे आउट आएगा तो बच जाएंगे पैसे ऑब्वियसली। एंड यू नो इट इज़ बेटर टू ट्रेड फंडेड अकाउंट देन ट्रेडिंग और लाइफ कैपिटल, अनलेस एंड अनटिल आपकी कैपिटल 10 लाख से ऊपर हो। तो ये सब चीज़ें देख के लेना, है ना, मतलब अपनी कैपिटल के अराउंड लेना। और अभी जो तुम इस मेरे हिसाब से अभी इस स्टेज पे मैं कैसे बताऊँ, अगर मैं फुल पोर्ट गया, है ना, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मेरे को पता है मैं नौकरी करके पैसे मैंने जमा कर रखे, इन्वेस्ट कर रखे, उसे हटा के मैं ट्रेडिंग करने लग गया, है ना, फॉरेक्स, मैं वो भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि देखो यार, गोल्ड एंड सिल्वर अपना मूव दे रहा है और मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है। मतलब मैं वो भी कर सकता हूँ लेकिन फुल पोर्ट नहीं जा रहा मैं, है ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो नीचे भी आ सकता है, गिर भी सकता है। मतलब मेनली मैं कैसे बताऊँ मेनली जो अभी मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है ना, ये वाला अभी ब्लो नहीं हुआ है, वो मतलब मैंने बुक ही नहीं करा ना लॉस, इक्विटी नीचे चली गई 9,000 के, बैलेंस तो उतना ही है, बट वो मैसेज दिखा दिया उन्होंने कि तुम्हारा अकाउंट, अब तुमने अकाउंट एक रूल ब्रीच कर दिया तो अकाउंट ब्लो हो गया ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली FTM है वो, ठीक है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि यार रिस्क मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले फंडिंग को उसका क्लियर करे सारे फेजेस, वो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की वजह से करे थे। लाइफ विल थ्रो थिंग्स एट यू भाई, मतलब
क्या बताऊँ, मैं इतना क्लोज था, फिर यहाँ पैसे बर्बाद करे, फिर भाई क्या है यार, हट। गुस्सा आ रहा है मेरे को। आई मीन लाइक हाउ मच मोर भाई, हाउ मच मोर, मैं कितना करूँ भाई। मैंने हर एक चीज़ कर ली जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए होती है यार। मैंने इतने फेजेस क्लियर कर दिए, मैं क्या करूँ यार। हो अब तो हो जा भाई, प्लीज लेट मी गेट अ ब्रेक थ्रू यार, गॉड बता है। बट यार जो लॉस हुआ है ये वाले अकाउंट का, इसमें इससे मुझे पता चला है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब लाइक मैं अगर मेरा अगर वो जो पहले वाला फंडिंग पिप्स का अकाउंट हटता नहीं, तक ब्रीच नहीं होता, तब मेरे को एसएल में तो बहुत हो गया था ना, गोल्ड एंड सिल्वर तो ऊपर ही जाएगा और ले लो ट्रेड बाय के लिए। एसएल से बस हो गया एक बार आगे वॉल्यूम। बट चलो कोई नहीं, एक बार वॉल्यूम आ गई, बट आगे वॉल्यूम। एसएल की गलती करी पहले, इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट की करी। अब इन दोनों गलती से सीख कर ही मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब अगर समझ लो मैं ये ब्लो ही नहीं करता है ना, तब तो भाई जो जो मेरी कैपिटल बड़ी हो जाती और उस वक्त ये गलती होती, तब तो मैं एकदम हो जाता ना भाई कि पैसे ही नहीं, अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। तब दिक्कत आती, तो तब की दिक्कत ना आए और अब दिक्कत आए। you know, everything is a god plan, that is what I'm trying to say, and let's see what happens, you know। यार अच्छा नहीं लगता ना, तुम बड़े हो रहे हो, तुमने इतना सब कुछ सोच रखा है, तुम कर भी ले रहे हो, फिर भी तुम कहीं ना कहीं, बस कहीं ना कहीं अटक रहे हो। क्या करूँ मैं यार। बट द थिंग इज कीप ट्राइंग, यही कहना चाहूँगा। जो भी मेरी तरह है ट्रेडर, नया ट्रेडर है, कर रहा है, वीडियोस भी बनाता है, कॉलेज भी है, जॉब भी है, जो भी है, मेरे पास जॉब भी है, आई एम बेटर। बट इवेंचुअली मैं ये कहना चाहूँगा, एक दूसरे की मदद करो। मैंने जैसा अभी फंडिंग पिप्स की जो रूल्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें लोगों को पता ही नहीं था क्या क्या रूल्स होते हैं, तो मेरे को लगा कि हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने बनाई। और अगर तुम्हें किसी और के रूल्स जानने हैं, कंसिस्टेंसी रूल जानना है, कुछ भी जानना है मुझसे, तो मुझे बोल देना। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा लाइक आगे रहूँगा, विदाउट एनी सेलिंग एनीथिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस मी ऑल्सो, and help each and everyone who you can help, just help everyone, and let's go, let's see what happens। and कुछ भी चाहिए होगा, जो भी देख रहा है, जो भी ट्रेडर जानना चाहता है चीज़ें, कमेंट्स में पूछ लेना, वीडियो बना दूंगा। लेट्स गो, काकू ऑन टॉप।